सीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में, चूंकि अकाउंटिंग की क्लास चले जा रही है और सबको नोट्स मिल गया है, जो चीज नोट्स में है वो चीजें सामने भी हैं, तो ध्यान से पढ़ते जाना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक रूल कॉन्सेप्ट वगैरह, ताकि क्लियर हो जाए। फिर जब सारा पढ़ लेंगे, ट्रांजेक्शन करना सीख जाएंगे, जर्नल एंट्री करना सीख जाएंगे, लेजर की पोस्टिंग, उसके बाद से हम सिस्टम पे काम करेंगे। लगभग 20 से 25 दिन सिर्फ ये कॉपी वर्क चलने वाला है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। हाँ, इस 20-25 दिन में ये काम जरूर कर सकते हैं आप कि टाइपिंग मेंटेन कर लीजिए आपने। दूसरी चीज, सिस्टम पे जरूर जाइएगा, क्योंकि आप सिस्टम पे 25 दिन नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई बच्चा बैठ जाएगा, फिर हटेगा नहीं आपकी बारी जब आएगी तो डेली भले से 20 मिनट बैठिएगा, जल्दी चले जाइएगा कोई बात नहीं, लेकिन डेली बैठिएगा, अपना सिस्टम फिक्स किए रहिएगा। अदरवाइज ये सोच के चले जाएंगे अरे थ्योरी चल रही है, तो 25 दिन बाद जब वहां बैठने जाएंगे कोई बच्चा बैठने नहीं देगा, क्योंकि कोई लैब टीचर को भी नहीं याद है, किसी ना किसी को बोले बैठा देंगे लोग। सिस्टम फिक्स किए रहना है। बाद में आप मुझसे आके कहेंगे सर कोई और बैठ गया, तो आप ही को मार के काम शुरू कर दूंगा मैं। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, सिस्टम फिक्स करना, 20 मिनट प्रैक्टिकल करना है, लेकिन सिस्टम में बैठना जरूर है। टाइपिंग कर लीजिएगा, टाइपिंग अच्छी कर ली, टाइपिंग की जरूरत रखते हैं गवर्नमेंट जॉब में या कहीं भी जॉब में, टाइपिंग बहुत ज्यादा मांगते हैं, स्पीड अच्छा करिए, मेंटेन करिए, ताकि बिना देखे टाइपिंग कर पाए। लेकिन सिस्टम पे बैठते रहना है, इसलिए ताकि आपका सिस्टम कोई और किसी और के नाम से अलॉट ना किया जाए, ठीक है? क्योंकि मैं भी नहीं चाहूंगा मेरे बच्चे ऐसे ही घूमे, ठीक है? इसलिए मैं पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ, बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि गलती है यहाँ की या क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, जो सही लगे आप पढ़ सकते हैं। कहा है अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द एंटरप्राइजेस बिजनेस। यानी जो बिजनेस है, जो व्यापार है, अकाउंटिंग है क्या, उनके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक प्रक्रिया है। उनका वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, यानी या उनके बारे में विस्तार रूप से कोई चीज बताना, यही अकाउंटिंग का काम होता है। जिसे हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। क्या बोलते हैं? लेखांकन, ठीक है? और इस अकाउंटिंग को बुक कीपिंग भी बोला जाता है, क्योंकि बुक में इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। पहले के जमाने में, मतलब कि अभी सिस्टम जब तक डिजिटल नहीं हुआ था, तब तक लोग कॉपी वर्क में रिकॉर्ड करते थे। पहले डायरी ऐसी आती थी अल्फाबेटिकल ABCD, और जिस कस्टमर जिस नाम पे होता उस पेज पे उसका डिटेल होता था, और पन्ना देख के हम पहुंच जाते थे। जैसे इंडेक्स नहीं होता है कि कौन सा फैक्टर किस पेज पे है, वैसे क्या रहा है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? एक ब्रांच है, एक शाखा है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के भी कई प्रकार होते हैं। कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है? क्या है? प्राइमरी कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये क्या बनाने में मदद करती है? क्या बनाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय स्टेटमेंट बनाती है, जिससे पता चल पाता है कि व्यापार में हमारी स्थिति क्या चल रही है। कहा है बेस्ड ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, और ये सारी चीज किस पे आधारित होती है? जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी लेन देन जो होते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब सौदा होता है। क्या होता है? और सौदा कितने लोगों के बीच में होता है? मिनिमम दो, मैक्सिमम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम अकेले नहीं कर सकता हूँ ना, लेकिन मेरे सामने अपोजिशन कोई होना चाहिए ना, वही बात दिमाग में रखिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प्स डिटरमाइनिंग द रिजल्ट। डिटरमाइनिंग का मतलब निर्धारण करना, सुनिश्चित करना, क्या कि आपके बिजनेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि, क्योंकि बिजनेस हम किस उद्देश्य से स्टार्ट करते हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से। क्या फिक्स रहता है कि लाभ ही होगा? नहीं, वो बात की बात है, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या होता है? लाभ कमाना। लेकिन व्यापार में, बिजनेस में, यानी कि व्यापार में सिर्फ एक ही चीज संभव है, क्या? या तो लाभ होगा, या तो क्या दोनों एक साथ हो सकती हैं? कभी नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आल्सो हेल्प डिफाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, और ये क्या बताता है? आपकी वित्तीय स्थिति क्या है, मार्केट में आपकी स्थिति कैसी चल रही है, इसके बारे में भी बताता है। हिंदी में भी वही बात लिखी हुई है, पढ़ लीजिए जो मैं ऊपर पढ़ाया हूँ, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, बताएंगे कोई? अब आप कहेंगे सर ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वही ना होता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य होता है। अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट मतलब आपका उद्देश्य। सबका उद्देश्य होता है कोई ना कोई। कहा है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाली प्रॉफिट और लॉस का निर्धारण करना, या डिटरमिनेशन ऑफ या डिटरमाइन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और लॉस मतलब पता लगाना कि आपके व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुई है। कौन करता है? फाइनेंशियल अकाउंट। कौन करता है? अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पे। अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है, कितनी टाइम का होता है?
अकाउंटिंग पीरियड कब से क्या होता है? 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक चलता है। इस टाइम कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है, 2300। कहा है किसी बिजनेस के ऑनर, ऑनर का मतलब कौन होता है? अगर ऑनर को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऑनर कौन होता है? तो ऑनर का मतलब मालिक होता ही है, होता है कौन? मालिक कौन होता है आप बताओ? तो ऑनर होता है, कह दो। हाँ, बानर। ऑनर कौन होता है बताइए? व्यापार में लाभ या हानि होने की जो जिम्मेदारी लेता है वही ऑनर कहलाता है। हानि हुई तो भी वही जिम्मेदार है, और लाभ हुआ तो भी वही है, यानी जो उस चीज का रिस्क ले रहा है वही क्या है? तो कहा गया ना, नाम बनते हैं रिस्क लेने से। हाँ, आप लोग मत लीजिएगा। हाँ, ठीक है। यानी ऑनर की बात किया है, या इन्वेस्टर। अच्छा, बिजनेस हम चला रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि केवल हम ही चलाएंगे, हो सकता है हमारा एज ए कोई पार्टनर हो, या केवल इन्वेस्टर के रूप में इन्वेस्ट कर रहा हो, 10% 30% हमसे ले रहा हो, होता है ना कई बार। जैसे हम ही लोग कई लोग ऑफर देते हैं कि आप ये काम करिए, मेरा मैं इन्वेस्ट करूंगा, आप हमको बस क्या करेगा, 30% दे दे, सब तरह। समझ रहे ना? तो ऐसे इन्वेस्टर हो गए जो इन्वेस्ट करते हैं, या इम्प्लाई हो गई, गवर्नमेंट इम्प्लाई हो गए, इनकी बात किया हुआ है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टियां हैं। अच्छा, एडवांटेज क्या होते हैं? गुड। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? गुड। क्या क्या गुड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के? सुनिएगा ध्यान से। कहा है रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला काम क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। दूसरा है वही बात, डिटर्मिनेशन ऑफ, यानी कि लाभ हानि का निर्धारण करना। तीसरा क्या है? यानी व्यापार का निर्धारण करना। चौथा क्या है? ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार की आपकी स्थिति क्या चल रही है उसको ट्रैक करना। अगला क्या है? कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये सारे काम कैसे होने चाहिए? लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने चाहिए। अच्छा, क्यों कह रहा है? क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब कि अगर कोई बात हो रही है तो आप, कंपनियों पे लोग FIR करते हैं ना, उस पर भी तो क्लेम करते हैं, तो उसका लाइबल कौन होता है? उसका मालिक होता है। तो आप कोई भी चीज एज ए प्रूफ कैसे दिखा पाएंगे? आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तभी तो। अच्छा, डॉक्यूमेंट होने का मतलब रिटेन वर्क, ओरल वर्क माना नहीं जाता, याद रखना। समझ रहे ना? जैसे नहीं होता है कि कोई बात कहे, आपने ओरली कर दिया, ठीक है ये काम कर लेंगे, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं स्टैम्प पे लिख के दीजिए। स्टैम्प वाली बात कहाँ ही आती है? क्योंकि ओरल कहेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो कोई भी चेंज हो जाएगा आबादी में। भाई अपने वाणी से कोई भी बदल सकता है ना, लेकिन लिखित रहेगा तो, सिग्नेचर रहेगा तो नहीं बदल पाएंगे आप। ये जमीन जायदाद वाला जो कार्य होता है वो कैसा होता है? ओरल हो जाता है कि हमको 5 लाख दे दो, जा जमीन था, हो जाएगा। पहले के जमाने में होता था, पहले के जमाने में लोग दान देते थे ना पहले बहुत। अब के जमाने में ऐसे नहीं है। अब के जमाने आपको अपनी ही जमीन बेचने के लिए इतना प्रोसेस से गुजरना है कि पूछिए मत। खाली फिल्मों में देखोगे, मार के अंगूठा लगा लेते हो जमीन ना हो। ये रियल लाइफ में नहीं है, ठीक है? पता चले मरियो दी है, जमीनियो नहीं, नाम है वो। समझ रहे ना आप लोग? तो प्रोसेस है इसमें। तो क्यों कहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? मतलब डॉक्यूमेंट होंगे ताकि आप गवाह के रूप में। एविडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? गवाह होता है, सबूत। क्या होता है? सबूत। ठीक है। अब फिर आप अकाउंटिंग साइकिल दिया हुआ है, यही यही चीजें पहले हमें पढ़नी है। ज्यादा आज नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पहला काम करेंगे कि हम लोग समझेंगे ट्रांजेक्शन को, क्या करेंगे? फिर उसकी जर्नल में एंट्री करेंगे। पहले कॉपी वाला वर्क होगा सारा, और इसकी एंट्री फिर बाद में टैली की कंपनी पे करेंगे। फिर लेजर की पोस्टिंग होगी। हाँ, ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस से पता चलेगा, ये निर्धारित किया जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। और लास्ट में क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट, जिसे हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। क्या बोला जाता है? प्रॉफिट अकाउंट, लॉस अकाउंट को बोला जाता है लाभ हानि का खाता। क्या बोला जाता है? और ट्रायल बैलेंस को बोला जाता है तलपट। क्या बोला जाता है? तलपट। तलपट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तलपट। लेजर पोस्टिंग, जर्नल को बोला जाता है रोजनामचा। क्या बोला जाता है?
रोजनामचा, जिसमें रोजाना चीजों को नामांकित करें, आप नोट करें, रिकॉर्ड करें, ठीक है। और जर्नल की स्पेलिंग वो वाली जर्नल नहीं है, सामान्य वाली, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ अगर जर्नल की बात की जाएगी तो समझ जाइए किस जर्नल की बात की जा रही है। पहले स्पेलिंग देख लीजिए, JOURNAL है जर्नल, और जर्नल का मतलब क्या होता है, रोजनामचा, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो ये चीज पढ़ना है। और सबसे पहले इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टर्म अकाउंट में यूज होते हैं, ये अगली क्लास से पढ़ा जाएगा। मैंने कहा था ना, सिर्फ आप नोट्स लेना है और आपको मैंने बेसिक चीज समझा दी, घर से आप पढ़ के आएंगे, पूछा जाएगा। और कल की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, क्या नाम है, अकाउंटिंग टर्म, यानी अकाउंट के भीतर जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों के बारे में समझेंगे, जानेंगे, उन्हें कैसे डिफाइन किया जाएगा इसके बारे में। जैसे कि मान लो खाता क्या होता है, व्यापार क्या होता है, प्रोप्राइटर कौन होता है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, नोट सबको मिल ही गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नोट सब टाइम पे मिल गया आप लोगों को, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं। मन से पढ़िएगा, बताइएगा, और मैं चाहूंगा कि ये बैच अकाउंटिंग के मामले में बेहतर करे, जैसा अब तक रहा है उससे भी बेहतर करे, ठीक है। और कोई भी शब्द कहीं से भी कोई पूछे बता दे, ठीक है, समझ में आ रही बात ना। और कल से कोशिश आप ही करेंगे, मौसम धीरे धीरे साफ होने लगा है, 9, 5, 9, 10 मैक्सिमम 9, 10 तक सब क्लास में रहेंगे। के बाद अगर आएंगे तो मैं हाथ जोड़ के वापस कर दूंगा, कहेंगे तो आप लोग पैर भी पकड़ लूंगा, लेकिन वापस कर दूंगा। बाकी आप लोग की मर्जी है, क्योंकि क्लास टाइम से स्टार्ट होगा ज्यादा बेहतर है। बहुत लंबी क्लास नहीं चलने वाली है, मुश्किल से 15, 20, 25 यही चलेंगी क्लासेस, क्योंकि ज्यादा टर्म नहीं कर सकते हैं एक दिन में। लेकिन चाहूंगा कि टाइम से स्टार्ट होगा तो बाकी टाइम जो बचेगा उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए, थैंक यू क्लास। और कुछ स्पेलिंग